हाँ तो बच्चों देखते हैं हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन यूज ऑफ इज एम आर। मैं खुश हूं कैसे बनेगा? आई एम हैप्पी। देखो आप लोग हिंदी लिख के लाओगे तो फायदा रहेगा ना, डायरेक्ट इंग्लिश लिखना रहेगा इसका। किताब सामने रहेगा तो मान लो कि कुछ का मीनिंग नहीं आएगा तो फट निकल में देख लेना। बात समझ में आ गया? तो अब कुछ आप ही लोगों के लिए समझा रहे हैं हम। मैं स्वस्थ हूं तो आई, हाँ इसका कॉन्सेप्ट में नहीं बताया, हम डायरेक्ट बताने लगे। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कॉन्सेप्ट क्या है। जब यूज ऑफ हिम आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है? चैप्टर है एक्सरसाइज है 1, यूज ऑफ इज एम आर। चलो हेडिंग डाल लो, एक्सरसाइज 1 यूज ऑफ इज एम आर। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट कब इज एम आर का प्रयोग देखो दो गो सेंटेंस में होता है, एगो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, एगो बिना किसी टेंस का होता है। दो प्रकार का सेंटेंस आता है, एगो विदाउट टेंस, एगो विथ टेंस। तो ये सब विदाउट टेंस में हम लोग अभी पढ़ेंगे। कब कैसे जानेंगे विदाउट टेंस में है? जब हैं, हूं, हो मुख्य क्रिया का काम करे, मुख्य क्रिया का वर्क करे, तब इज एम आर का प्रयोग होता है। कौन बतिया रहे रे? नहीं शांत हो रहा, तुम कहा कुछ कुछ किया है? नहीं रहता है, प्रयोग होता है। जब हैं, हूं, हो मुख्य क्रिया का वर्क करे तो इज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं ईमानदार हूं, ईमानदार हूं। दो गो सेंटेंस यहां पे लिख रहे हैं, समझना। मैं ईमानदार हूं, मैं खाता हूं। दोनों में क्या है फर्क? क्या है? मैं खाता हूं, खाना क्रिया हो रहा है, पता चल रहा है क्रिया क्या हो रहा है, खाने का। तो ये मुख्य क्रिया का नहीं है, ये आ गया, ये मेन बन गया। मैं खाता तो खाता हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम खाते हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि हूं लिखा है कि है लिखा है कि हो लिखा है। लेकिन मैं ईमानदार हूं तो ये मेन बता रहा है। खाली लिखो मैं ईमानदार, तो ये क्रिया नहीं है, ये नाउन है। तो क्रिया एक के हुआ एक में। क्रिया मतलब होता है कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है क्या? ये क्या बन रहा है? ईमानदार बन रहा है। तो इसमें हैं, हूं जो आया है मुख्य रूप से आया है। तो ऐसे ही जब सेंटेंस आएगा जिसमें क्रिया ही नहीं रहे, भर भी ना रहे, तब उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर लास्ट में हैं, हूं रहे तब। दूसरा बात, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के लिए होता है। इज एम आर का जो प्रयोग है वो वर्तमान के लिए होता है। थाथेथी का प्रयोग किसके लिए होगा? भूत के लिए यानी कि पास्ट के लिए होगा। गागेगी का प्रयोग किसके लिए होगा? फ्यूचर के लिए होगा। हैं, ये सब हूं, जिसे मैं अभी पढ़ाता हूं, तो अभी तो पढ़ा ही रहे हैं। मैं पढ़ाता था, तब पता चलेगा कि पहले पढ़ाते थे अब ना पढ़ाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका प्रयोग क्या होता है? प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। क्या होता है? इसके बाद में कुछ और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे आई माने होता है मैं, सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले शब्द, सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले शब्द। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सा शब्द आता है? आई आता है। आई माने क्या होता है? मैं। अब देखो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये हर बार नहीं लिखवाएंगे अब, क्योंकि एक बार लिखवा देंगे हो जाएगा। आई वी,
वी माने होता है हम लोग, दे माने होता है वे लोग, आई यू माने होता है, देखो आप भी होता है, आप लोग भी होता है, तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। बात समझ में आ रहा है? ही, सी, इट या कोई नाम रहे, नाम छोड़ दो। ही माने होता है वह, सी माने भी होता है वह, ये इसके मतलब ही होता है वह, लेकिन यह वह जो है पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, और ये निर्जीव के लिए है। किसके लिए है? ये निर्जीव के लिए है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आई आएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। चलो लिख लो इतना। अब जानेंगे किसके साथ क्या लगता है। आई के साथ एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है? एम। वी, दे और यू, इसके साथ आर लगता है। क्या लगता है? आर। ही, सी, ईट, इसके साथ ईज लगता है। क्या लगता है? ईज लगता है। कोई अकेले नाम आए केवल, जैसे राम, श्याम, कोई भी अकेले नाम आए तो उसके साथ ईज लगता है। अगर डबल डबल नाम आ जाए एंड से जुड़ के, जैसे राम और सीता, एक गो आ जाए, दो गो आ जाए, चाहे दो गो से बेसी आ जाए, नेम एंड नेम, तब इसके साथ क्या लगता है? आर लगता है। क्या लगता है? इसके साथ आर लगता है। अगला कंसेप्ट आता है सिंगुलर कोई भी वर्ब रहेगा। अब सिंगुलर कैसे शब्द आया सब सोचने लगा। सिंगुलर प्लूरल पढ़ाए हैं, जैसे बॉय और बॉयज, ये दोनों में सिंगुलर कौन है? बॉय। और प्लूरल कौन है? तो सिंगुलर प्लूरल पढ़ा दिए। नंबर, नाउन पढ़ाए थे, और उससे पहले नंबर पढ़ाए थे। सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का रूलो पढ़ाए थे, बताए थे ना कि एस जोड़ा जाता है, ईएफ जोड़ा जाता है, सब। तो सिंगुलर कोई रहेगा तो उसके साथ ईज लगेगा। अगर कोई प्लूरल रहेगा तो उसके साथ क्या लगता है? एक बात याद रखो, एम केवल आई के साथ आता है। एम केवल किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। एम किसके साथ आता है? बात समझ में आ गया? चलो लिख लो इसको भी। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। जैसे मैं खुश हूं तो मैं का क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। और खुश का क्या होता है? मैं स्वस्थ हूं तो आई एम हेल्थी। आई एम हेल्थी। मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर। आई एम क्लेवर। राम दुबला है। अब देखो नाम आ गया। राम एक के नाम ना है, राम के राम, और राम के साथ क्या लगेगा? ईज। और दुबला के थीन होता है। क्या होता है? थीन। आ रहा है समझ में? दो बात और ध्यान देना, नाम तुमको कहीं भी मिले कैपिटल से लिखना है। लास्ट में फुल स्टॉप अगर ऐसे पाई आए तो फुल स्टॉप, और क्वेश्चन मार्क आए तो क्वेश्चन मार्क देना है। ये अगर नहीं दिए तो आपका पूरा सेंटेंस गलती है। पहला वर्ड कभी भी लिखा जाता है वो कैपिटल लिखा जाता है, चाहे नाम हो चाहे ना हो। बीच में अब कहीं कैपिटल नहीं लिखा जाता है। नाम कहीं भी आए तो उसको कैपिटल से लिखा जाता है। बात समझ में आ जाएगा? क्योंकि नाम प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में लिखवाए होंगे हम कंसेप्ट में कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। वे लोग का क्या होता है? दे। दे के साथ क्या लगता है? मेहनती का, लेबोरियस। आ रहा है समझ में? लड़के, अब बताओ, लड़का रहता तो बॉय, लड़के एक से ज्यादा हो गया ना, तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल। बॉय को प्लूरल बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है? एस। तो बॉयज। प्लूरल हो गया तो क्या लेगा अब?
आर, और नटखट का नटी। आ रहा है समझ में? मेरा दोस्त उदास है, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब बताओ सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है। फ्रेंड क्या लिए है? अगर यही मेरे दोस्त लोग रहता तो फ्रेंड्स हो जाता, प्लुरल हो जाता वो। तो माई फ्रेंड सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगता है कि यार इज, तो माई फ्रेंड इज सैड। आ रहा है समझ में? राम और श्याम अच्छे हैं, राम एंड श्याम। अब आर लगेगा कि इज लगेगा? आर गुड। हाँ, अच्छा रामू है, कोई बात नहीं, लो। गीता कमजोर है, गीता इज वीक ना। अरे बुझा रहा है? भारतीय, इंडियन, इंडियन। अब देखो इंडियन कॉमन नाउन हुआ, भारतीय किसी का नाम नहीं लिया रहा है, पूरे कम्युनिटी का बोध हो रहा है, आप सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। तो इंडियन एक के चीज कहा जा रहा है कि बहादुर हैं, तो इंडियन। अब देखो ये बहुत ज्यादा की संख्या में है, तो आर हो जाएगा, इंडियन आर ब्रेव। आप सही हैं, आपका क्या होगा? यू। हम बताएं कि आप यू किसका किसका मीनिंग है? आपका, तुम का, आप लोग का, तुम लोग का। तो यू आर राइट। आ रहा है समझ में? तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। मैं सही हूं, आई एम राइट। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। अरे बुझा रहे ना? आप लोग मेहनती हैं, आप लोग का यू ना, यू आर लेबोरियस। तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। एक बात और याद रखना, जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा होगा उस चैप्टर का हम मीनिंग कोई भी पूछ सकते हैं। मतलब ये मत समझना कि केवल एक्सरसाइज 1, अरे ना, एक्सरसाइज 1 नहीं, चैप्टर 1। बस समझ में गया? चैप्टर 1 में से हम कहूं से उठा के मीनिंग पूछ सकते हैं, तो सब मीनिंग याद रहना चाहिए, ये नहीं कि बेर बेर झांक रहे हैं, अरे का बारे नटखट के मीनिंग। बुझा रहे ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहादुर हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, यू आर ब्रेव है। अरे कोई दिक्कत है? हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच। बुझा गया? चलो बना लो। ओ थोड़ा सा क्वेश्चन तो आ ना रहा है, अब सही हो गया, हो गया ना क्लियर है? चलो बनाओ। ए रुको मत बनाओ अभी, अपने से ना बनाना है। अपने से बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट, हम लोग दयालु हैं, हम लोग दयालु हैं। बोलिए कैसे बनेगा? कस के बोलिए, वी आर काइंड। राम तेज है, राम इज इंटेलिजेंट ना। अरे बड़ा अच्छा लगता है बनाने में। श्याम उदास है, श्याम इज सैड। वह मोटा है, वह मोटा है, अगर बगले में लिखा है वह मोटी है, तो वह है, दूगो के लिए आ गया। एगो आया है आदमी के लिए,
एगो आया है मेल के लिए, एगो आया है फीमेल के लिए, तो वह मेल के लिए पुलिंग है ना, ही इज फैट। आइए सी इज, बात समझ में आ गया, वह दुबला है, ही इज थीन। अब वह दुबली है, सी इज थीन। ललन मजबूत है, ललन नाम ना है, तो ललन का ललन इज स्ट्रॉन्ग ना। अरे दिक्कत हो रहेगा जी, हैं? वह निर्जीव कड़ा है, वह निर्जीव नहीं है, निर्जीव ये बताने के लिए है कि वह जो है वो निर्जीव के लिए आया है, तो हो जाएगा ईट इज हार्ड। बच्चा उदास है, चाइल्ड इज सैड। अब देखो बच्चा उदास है और बच्चे उदास है, दोनों में फर्क है। बच्चे मतलब एक से ज्यादा, तो चाइल्ड का हम बनवाए थे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर हो जाएगा, एक से ज्यादा हो गया ना, सैड। वे लोग स्वस्थ हैं, वे लोग का क्या होता है, दे आर हेल्थी। अगला, वे लोग भूखे हैं, दे आर हंग्री। कौन बतिया रहा है जी, वह पागल है, कैसे बनेगा, ही इज मैड। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल। राम दयालु है, राम इज काइंड। लड़का अच्छा है, बॉय इज गुड। लड़के अच्छे हैं, अब बोलो बॉय होगा कि बॉयज, कस के बोलो, बॉयज आर गुड। अब क्या करता है, कहता है जब बॉयज लिख के आर लिख के गुड से लिख देता है। अरे ना, एजा नहीं लगेगा कुछ हो, इस लड़कों को न ज्यादा बताया है। मोहन डरपोक है, मोहन इज टीमिड बने होता है डरपोक। आया समझ में, आए अपने से बनाओगे ना, अपने से बनाओ जल्दी से, मिला लो, खत्म कर देते हैं एक्सरसाइज 1। मेरा भाई चालाक है, तो कैसे बनेगा, आप देखो, मेरा भाई, माई ब्रदर इज क्लेवर। गीता कमजोर है, गीता कमजोर है, गीता इज वीक। वह दुष्ट है, ही इज, दुष्ट का बोलो वीक्ड होता है, WICKED। वे क्रूर हैं, वे देखो अब आया खाली, वे क्रूर हैं, एक से ज्यादा है, हो सकता है वे एगो के लिए भी आता है। जैसे महात्मा गांधी बहुत ही महान आदमी थे, वे देश का बहुत सेवा करते थे, तो वे वो जो आया वो रेस्पेक्ट देने के लिए आया, तो हो सकता है एगो भी है, इसको दो तरीके से बन सकता है, दे आर क्रूअल, और नहीं तो ही, या बन सकता है ही इज क्रूअल। बात समझ में आ रहा है, तुम और मैं, दो गो आ गया, तुम और मैं, तो तुम का क्या होगा, यू, एंड मैं का आई, और दो गो जब आ जाता है तो इज लगता है कि यार,
कस के बोलो, आर हंग्री। कौन बतिया रहा है जी, क्या नहीं चुप रह रहा है? राम और मैं प्रसन्न हूं, तो राम एंड, अब मैं कब क्या होता है, आई, आप दो को लग गया ना, आर हैप्पी। तुम और गीता अमीर हो, दो को नाम आ गया, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू एंड। अब देखो, अगर कोई गीता ऐसे लिख दिया गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम है, और नाम कभी भी कहीं भी रहे कैपिटल से होता है, तो क्या हो जाएगा, यू एंड गीता आर रिच। बात समझ में आ रहा है ना? राम और श्याम तेज हैं, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। अब यही जे कंफ्यूज होता लिखवा कि अब क्या लिखें, दूगो आ गया है, मजबूत और मेहनती। अरे कोई दिक्कत नहीं है, दे आर, मजबूत और मेहनती एक साथ लिख दो, स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बोलो। राम और मदन बहादुर और तेज हैं, राम मदन दूगो, तो यहां पे लिखेंगे राम एंड मदन। अब बहादुर और तेज, आर लगेगा ना, आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। हम लोग धनी हैं, वी आर रिच। आ गया समझ में? बोलो। तो ऐसा करो, सबसे पहले अपने से बनाओ, मिला लो।